नमस्कार. हेलो फ्रेंड्स. अगेन वेलकम टू सत्य प्रकाश इंग्लिश मीडियम स्कूल. हाउ आर यू ऑल? कैसा रहा आप लोगों का संडे? एंजॉयबल था ना? ओके. सो टुडे लेट वी स्टार्ट विथ कौन सा सब्जेक्ट होगा? डू यू नो? आज हम हमारा लेक्चर की शुरुआत करेंगे योर फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश. ओके. सो लेट वी स्टार्ट विथ इंग्लिश सब्जेक्ट. नाउ इन द स्टैंडर्ड फोर्थ अभी आप लोगों को जो है एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे जो आसपास का वर्ल्ड है, हमारे जो आसपास का जो वर्ल्ड है, हमारे आसपास की जो ग्लोब है, हमारा जो अर्थ है, उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे. द वर्ल्ड अराउंड अस चैप्टर नंबर 1. सो लेट वी स्टार्ट विथ अवर चैप्टर नंबर 1. आर यू रेडी? Okay. Unit 1, the world around us. Activity number 1. Read this. The fading glory of the earth. आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि हमारा जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है, हमारा ग्लोब, वो पूरी तरह से पोल्यूटेड हो चुका है बिकॉज ऑफ आवर एक्टिविटी, बिकॉज ऑफ आवर क्या बोलते हैं, हमारा जो ट्रीज प्लांटेशन को नहीं करना, देन पोल्यूशन इंक्रीज करना, प्लास्टिक का बढ़ावा देना, ये सभी हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी दे कैन द अर्थ वेरी पोल्यूटेड. सो हियर वी लर्न अबाउट also the fading glory of the earth. Long ago, many times, many years ago, the earth was green and clean. हमारी अर्थ कैसी थी? Very green and clean. It proudly carried and nurtured a number of trees. Nurtured means the in गुजराती संवर्धन. ट्रीज का जो संवर्धन, उसको जो क्या बोलते हैं, प्लांटेशन को ग्रो करना. अभी हमने प्लांटेशन तो कर दिया, फिर उसका जो केरी करना, उसकी केयर करना, उसको क्या बोलते हैं, उसको जो है वो ग्रोथ होना प्लांट का, ठीक है, संवर्धन, नर्चर्ड. पहले हम प्राउडली कह सकते थे, केयर करते थे ट्री की एंड उसका जो है संवर्धन करते थे. बट आफ्टर सम टाइम समवन इन्वेंटेड मशीन टू मेक लाइफ कंफर्टेबल. लाइफ को कंफर्टेबल करने के लिए मशीन बनाए गए. इन्वेंटेड मतलब उसकी खोज की गई, समवन. बट आफ्टर सम टाइम, ठीक है, थोड़े समय के बाद हमारे लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए मशीन की खोज की गई. इन एवरी वर्क मशीन्स आर अवेलेबल बाय मेकिंग बाय द ह्यूमन ने ऐसे मशीन्स बनाए, ऐसे मशीन्स की खोज की कि कोई भी वर्क है वो इजीली हो सके. बट द मशीन्स वेर यूज्ड एंड लाइक्ड बाय मेनी. सब लोगों ने इस मशीन के यूज़ जो है स्टार्ट कर दिए. हाउएवर वी नाउ रियलाइज दैट द अर्थ गेट्स वार्मर एंड हैज़ लेस नेचुरल ब्यूटी. बट अभी हम लोगों को रियलाइज़ होता है कि अभी जो हमारी अर्थ है वो वार्मर मतलब बहुत ही गर्म हो गई है, बहुत ही गर्म हो चुकी है, एंड उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो डे बाय डे लेस हो जाती है, डे बाय डे वो डिक्रीज़ हो जाती है. हमारे अर्थ है वो पोल्यूशन में जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है एंड उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है उसमें वो डिक्रीज़ होता जा रहा है. द सन्स रेज रीच द अर्थ इजीली. उसकी वजह से जो हमारा ओजोन लेयर है, अभी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है हमारे अर्थ का, वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है. इसकी वजह से अभी जो रेन है, रेनी सीज़न, वो हमारी क्या है, वो कंटिन्यू नहीं रही है, ठीक है. इसकी वजह से जो हमारा ओजोन का लेयर है वो नष्ट होता जा रहा है, और इसकी वजह से जो सन रेज है, डायरेक्ट यूवी सन रेज डायरेक्ट अर्थ के ऊपर आते हैं एंड दे आर वेरी टॉक्सिक फॉर ह्यूमन एंड फॉर द अर्थ एंड ऑल्सो ट्रीज एंड सो मैनी अदर्स. यूवी रेज है वो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है. सो
द सन रेज रीच टू अर्थ इजीली, अभी जो है सन रेज वो अर्थ तक इजीली आ जाते हैं, एंड डैमेज हर ब्यूटी, जो अर्थ की ब्यूटी है उसको डैमेज करता है, साथ ही साथ में प्लांट, ट्रीज, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, पूरी जो अर्थ है उन सबको डैमेज करता है। दिस हैड ऑल्सो लीड चेंज इन द फ्लोरा एंड फोना। हियर आर टू न्यू वर्ड्स फॉर यू, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मीन्स द प्लांट, प्लांट वर्ड मतलब वनस्पति सृष्टि, एंड फोना इज द एनिमल वर्ड, प्राणी सृष्टि। सो दिस हैज़ ऑल्सो लेड टू चेंज, उसमें चेंज आता है, किसमें? द फ्लोरा एंड फोना, प्लांट वर्ड एंड द एनिमल वर्ड, उसमें भी चेंज आ गया है और आ भी सकता है अभी आगे, ठीक है। सो हमने जो है इस अर्थ को पोल्यूटेड बना दिया है पूरी तरह से, एयर, वाटर, लैंड। सो ये हम लोगों को पूरी तरह से डैमेज करेगा और उसमें चेंज भी आ सकता है। टुडे टॉक्सिक मटेरियल्स आर फाउंड एवरीवेयर। अर्थ पे हम जहाँ भी जाए पूरी तरह से हमें वो टॉक्सिक ही मिलेगी, डैमेज ही मिलेगी। सो टॉक्सिक मटेरियल्स आर फाउंड एवरीवेयर। द पोल्यूटेंट्स आर इन द प्रेजेंट इन एयर, वाटर एंड लैंड। पोल्यूटेंट है मतलब जो अर्थ को पोल्यूटेड बनाने में जो काम करता है, ऐसे पोल्यूटेंट्स आर प्रेजेंट इन द एयर, वाटर एंड लैंड, सभी जगह प्रेजेंट है, एवरीवेयर दे आर प्रेजेंट टू मेकिंग द अर्थ पोल्यूटेड। सो ऐसे पोल्यूटेंट्स अभी है पृथ्वी पर, सारी जगह में दिखाई देते हैं, देन टॉक्सिक मटेरियल। सो भाई अभी है ना हमारी अर्थ को बचाने का समय आ गया है। देखो इसी तरह हम अर्थ को पोल्यूटेड करते रहे, डैमेज करते रहे, तो हमारी जो लाइफ है अर्थ पे वो उसकी जो है शक्यता वो जो है कम हो जाएगी पूरी तरह से। अभी यहाँ पे पिक्चर आप लोगों को दिया है, लुक एट द पिक्चर, कैसे जो है हमारी अर्थ है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है डे बाय डे, एंड अर्थ जो है वेरी वार्मर होती जा रही है, रेन कम होता जा रहा है, देन ट्रीज ऑल्सो डिक्रीज होते जा रहे हैं। नाउ डिड यू नो द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। एवरी ईयर हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है ना वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमारी समर की सीज़न है ना वो लॉन्ग होती जा रही है। टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है कि अभी उसकी लिमिट नहीं रही है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज गेटिंग लेस, रेनफॉल कम होता जा रहा है। वाटर इज गोइंग टू बी मोर एंड मोर एक्सपेंसिव इन फ्यूचर। वाटर जो है एक्सपेंसिव मतलब इन गुजराती खर्चा, ठीक है। वाटर जो है वो मोर एंड मोर एक्सपेंसिव इन फ्यूचर। एंड द फोर्थ, द इंक्रीज इन टेम्परेचर किल्स मेनी लाइफ फॉर्म्स। टेम्परेचर का इंक्रीज होना मतलब कि कई लाइफ्स जो है उसका एंड होना। अभी हम लोगों को पता है हम थोड़े टेम्परेचर तक, अभी जब तक हमारी लिमिट है उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं सहन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कई एनिमल्स है जो टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर को जो है वो नहीं कर सकते। सो इसलिए उसकी लाइफ जो है उसका एंड हो जाता है। सो यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है द इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर किल्स मेनी लाइफ फॉर्म, मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स आर गेटिंग एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब नष्ट हो जाना, एंड हो जाना, ठीक है। यदि इसी तरह टेम्परेचर जो एवरी ईयर अर्थ का इंक्रीज होता जाएगा, सो देन मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स आर गेटिंग एक्सटिंक्ट मतलब नष्ट हो जाएंगे कई बर्ड्स एंड कई एनिमल्स। सो अभी हम लोगों का क्या काम है हमारी जो अर्थ है उसको सेव करना। हाउ टू सेव अवर अर्थ, हाउ टू वी ग्रो मैनी एंड मैनी ट्रीज, एंड हाउ टू सेव अवर अर्थ लाइव्स, अवर अर्थ एनिमल्स एंड अर्थ जो है बर्ड्स एंड अदर लाइव्स दे आर लाइव ऑन दी अर्थ। अभी हम लोगों को उसे कैसे बचाना है वो हमारे हाथ में है, क्योंकि अर्थ है जो पूरी तरह से पोल्यूटेड हो चुकी है। अर्थ का डे बाय डे एंड एवरी ईयर टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो गया है। सो अभी हमारा क्या काम है, हाउ टू प्रोटेक्ट द अर्थ।
how to save our lives, how to save the animals and birds' life. Okay, now next activity 2, read and discuss the points about the past and present conditions of the earth's natural beauty. Predict the future of the earth working in groups and complete the third column. Okay, read and discuss the point about the past and present condition. आपको क्या करना है, रीड करना एंड डिस्कस करना है पास्ट एंड प्रेजेंट कंडीशन. व्हाट इज द अर्थ कंडीशन इन पास्ट एंड प्रेजेंट, अर्थ नेचुरल ब्यूटी, एंड देन राइट द फ्यूचर ऑफ द अर्थ वर्किंग इन ग्रुप एंड कंप्लीट द थर्ड कॉलम. ये आप लोगों को सोचना है, थिंक करना है एंड लिखना है कि फ्यूचर में हमारी जो अर्थ है वो कैसी होगी, क्या होगी. हियर in the first, in this table, first column past the earth was, and present the earth is, and future the earth will be. So here first top point, green. So our earth was more green in last days, and in present the earth is less green and less trees. एंड इन फ्यूचर क्या होगा, तो ट्रीज रहेंगे ही नहीं, नो ट्रीज ऑन दी अर्थ. तो इसका जो है आप लोगों को सोचना है, फिर यहाँ पे टेबल में लिखना है. नाउ अम्पल वाटर इन पास्ट द अर्थ, इन प्रेजेंट द पोल्यूटेड एंड लेस वाटर. अभी कैसा वाटर मिल रहा है आप लोगों को, पोल्यूटेड एंड लेस वाटर. वाटर की कमी भी कई जगह पे महसूस हो रही है, एंड पोल्यूटेड वाटर जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे कैसा है, पोल्यूटेड. एंड इन फ्यूचर क्या होगा, ओके. नाउ क्लीन लैंड, पहले कैसी लैंड थी अर्थ की, क्लीन. एंड नाउ इन द प्रेजेंट अनक्लीन एंड पोल्यूटेड लैंड. अभी जो लैंड है ना वो भी पोल्यूटेड हो चुकी है, बिकॉज ऑफ जो फार्मर है ना वो लोग दवाइयों का यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ उसका जो है ना पाक है ना उसका वो अच्छी तरह से ग्रो हो सके, इसलिए वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, जो है दवाइयाँ, ठीक है, पेस्टिसाइड्स वो ऐड करता है, इसलिए हमारी जो लैंड है वो भी पोल्यूटेड हो चुकी है. एंड फ्यूचर में क्या हो सकता है वो आप लोगों को सोचना है. नाउ कलरफुल फ्लावर्स थे पास्ट में, एंड प्रेजेंट में लेस फ्लावर. अभी फ्लावर्स है ना जो कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन. एंड फ्यूचर में क्या फ्लावर रहेंगे या नहीं रहेंगे वो क्वेश्चन मार्क होगा. एंड प्लीजेंट रेज ऑफ सन रिच्ड द अर्थ. सन के जो रेज है ना वो बिल्कुल कम आते थे, उसके जो डायरेक्ट यूवी रेज थे ना वो. And in the present, irritating rays of the sun reach the earth and cause harm to life on earth. अभी जो irritating rays है sun के वो direct reach to the earth and cause the harm of the life on earth. Which life? कौन कौन सी life? Human life, then animals life, bird lives, then sea animal lives. सबको क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है एंड एंड कर रहा है. एंड फ्यूचर में क्या हो सकता है, थिंक अबाउट दिस. Have you completed the above table? If yes, share your response with your teachers and elders at home. Let's learn more about Mother Earth's condition in the following passage. आप लोगों को ये टेबल फिल करना है एंड उसमें आप लोगों का क्या सोचना है वो आपके टीचर को एंड आपके घर में जो बड़े हो एल्डर उसको बताना है. नाउ एक्टिविटी नंबर 3, द फीडिंग ग्लोरी ऑफ द अर्थ. Most toxic waste comes from man-made things like mobile phones. जो मोस्ट टॉक्सिक है, ठीक है, वो कहाँ से आता है, तो हमारे में से ही मैन मेड थिंग्स में ही. कैसे, कार्स, ट्रक्स, बसेस, ठीक है, दिस टाइप ऑफ मोबाइल सोर्सेज. तो कार्स में से जो हम लोग चलाते हैं और उसमें से जो धुआं निकलता है, कार, ट्रक, बस. Then stationary sources, factories, refineries, power plants,
उसमें जो चिमनीज होती है और उसमें से जो पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन, एज वेल एज इंडोर सोर्सेज, सम बिल्डिंग्स मटेरियल्स एंड केमिकल्स। हम लोग केमिकल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल्स जो यूज़ करते हैं, एंड केमिकल्स में एसिड जो है, बेसिस है, वो सब केमिकल्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग, घर में यूज़ करते हैं ना, फिनाइल्स, एसिड्स। सो दिस टाइप ऑफ टॉक्सिस, मैन मेड टॉक्सिक, वो अर्थ को पोल्यूटेड करने में उसका जो है मेन पार्ट है। नाउ द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड दिस हैज़ लीड टू द डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। डिप्लेशन मतलब उसका एंड है, रिसोर्सेज मतलब जो अर्थ का जो सामान है उसका एंड करने में, मतलब उसका जो नाश करने में, वो हमारा ही काम है। किसका? पोल्यूशन का, मैन मेड पोल्यूशन बाय द मोबाइल सोर्स, स्टेशनरी सोर्सेज एंड इंडोर सोर्सेज। In other words, we can say that the health of the earth and its life forms do not appear to be too good. Again, in other words, we can say, हम लोग क्या कह सकते हैं, that the health of the earth, the earth की health है जो, and the life forms do not appear to be good. ओके, सो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक की रखेंगे। आप लोगों को होमवर्क में जो एक्टिविटी 2 का टेबल है वो कंप्लीट करना है, एंड आपको अर्थ के बारे में सोचना है कि पास्ट में कैसा था, प्रेजेंट में कैसा था, वो तो बता दिया, और फ्यूचर में हमारी अर्थ की जो है सिचुएशन वो कैसी आएगी। सो इस तरह आप लोगों का आज का होमवर्क एक्टिविटी नंबर 2 रहेगा, एंड आपको घर पे बैठ के हाउ टू सेव अवर अर्थ एंड हाउ टू सेव अवर ग्लोब, उसके बारे में सोचना है। ओके, सो टुडे के लिए, आज के लिए थैंक यू सो मच।